सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हालचाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है रविवार और दिनांक है 8 अक्टूबर। तो संडे वाले रिलैक्स मूड के साथ आइए करते हैं आगाज आज के शो का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। दोस्तों, आज हम सब एक शब्द लगातार सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके साथ ये भी सुना जा रहा है कि एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में हमारे सोचने समझने के तरीके को बदल देगी। कुछ लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ विपक्ष में। लेकिन जरा सोचिए, एआई तो बाद की चीज है। हमने खुद अपने आसपास कितना ज्यादा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यानी कि बनावटी वातावरण बना रखा है। सिर्फ एक उदाहरण ले लें, आज हमारे फेसबुक इंस्टा पर हजारों लाखों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं, पर उसके बाद भी एक अकेलापन, एक सूनापन सबके भीतर अपना घर बनाता जा रहा है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने चारों ओर दिखावा फैला रखा है, एक नकली वातावरण बना रखा है। हमने अपने शास्त्रीय वचनों को भुला दिया है। हमारे शास्त्रों में कुल 4 प्रकार के मित्र बताए गए हैं। और कृत संबंधम तथा वंश क्रमागतम रक्षकम व्यसनेभ्यश्च मित्रम ज्ञेयम चतुर्विधम। यानी कि जो हमारे बेटे बेटियां हैं वो, जो वैवाहिक संबंधों आदि से संबंधी बने हैं वो, जो हमारी कुल परंपरा में प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं वो, और जो आकस्मिक विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं वो। ये कुल 4 प्रकार के मित्र होते हैं। तो सोचिए आपके पास इनमें से कितने प्रकार के मित्र हैं। और रही हमारी बात, तो भैया हम तो गंगा मैया की गोदी में कलैया खाने वाले लोग हैं। बचपन से यही सीखे हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जाती हो, रुक जाओ कभी, हाँ रुक जाओ यहीं, रुक जाओ कभी, जाओ कभी। जय गंगे जय हर हर गंगे, जय गंगे जय हर हर गंगे, जय गंगे जय हर हर गंगे।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आइए अब जान लेते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कल वन्य जीव संरक्षण, स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैंट विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव की अगुवाई में अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधरोपण के तहत सुरेंद्र चौधरी, पुलिस उप महानिरीक्षक रिंज चंदौली एवं अनिल कुमार, वृक्ष कमांडेंट 95 बटालियन के निर्देशन में महामना मालवीय जीपीएस इंटर कॉलेज संकटमोचन वाराणसी के बच्चों और अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ वन्य जीव संरक्षण हेतु स्वच्छता अभियान कार्यक्रम एवं विद्यालय में पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फलदार पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुजय यादव, सहायक कमांडेंट 95 बटालियन एवं लाल बहादुर सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल सिंह ने की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर मुकेश, 95 बटालियन सीआरपीएफ के निरीक्षक विवेक चंद्र राय, प्रवीण सिंह, वन विभाग के रेंज अधिकारी दिवाकर दुबे एवं उनकी टीम के सदस्य शामिल थे। उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को एक दिन में सर्वाधिक 6.63 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले देश में 1 अक्टूबर को एक दिन में सर्वाधिक 6.43 लाख आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में अब रेलवे स्टेशन पर देवभाषा संस्कृत भी नजर आएगी। अमृत भारत स्टेशन के रूप में चयनित और पुनर्विकसित होने वाले सभी स्टेशनों के शिलान्यास और उद्घाटन वाले पत्थर पर स्टेशन के नाम और अन्य औपचारिक जानकारियां हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही साथ संस्कृत में भी उकेरी जाएंगी। इसकी शुरुआत शिलान्यास के पत्थरों से कर दी गई है। पीएम द्वारा जिन 508 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है, वहां संस्कृत में जानकारी देता हुआ शिलान्यास का पत्थर लगाया गया है। वाराणसी नगर निगम ने अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए मैनुअल पार्किंग शुल्क पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सभी अनुबंधित फर्मों से एम पास मशीन से पार्किंग शुल्क लेने का निर्देश दिया गया है। अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर पार्किंग का अनुबंध निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है। खेलों में शनिवार का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा। भारत ने ह्वांगझू एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्णिम इतिहास रच डाला। शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक सहित 12 पदक जीते। इसके साथ ही भारत ने इन खेलों में कुल 28 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जो एक रिकॉर्ड है। इतने सोने के तमगे भारत को कभी नहीं मिले थे। इसी के साथ भारत ने ह्वांगझू में कुल 107 पदक जीते, जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसी के साथ ही साथ आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच से टीम भारत शुरू करेगी विश्व कप का अभियान। खेल जगत में भारत का डंका बज रहा है। एक तरफ एथलीटों ने पहली बार एशियाई खेलों में 100 पदकों का आंकड़ा पार करके देश के प्रशंसकों को जश्न का मौका दिया है, तो दूसरी ओर टीम भारत दीपावली के पहले और बाद में उन्हें खुशियों के पटाखे फोड़ने के लिए प्रेरित करने को तैयार है। तो आइए हम सभी इसी अपनी शुभकामना भारतीय टीम को देते हैं, तो वो वर्ल्ड कप जरूर जीते। और ये था देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब आइए करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य बना था। आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बदरुद्दीन तैयब जी और फिल्म अभिनेता राजकुमार का, जिन पर हम बहुत सारी बातें करेंगे कार्यक्रम मधुरिमा में 8:45 पर। साथ ही आज है पुण्यतिथि संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी की। आपका जन्म 3 सितंबर 1905 को वाराणसी में हुआ था। हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित त्रिपाठी जी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे। स्वतंत्रता पश्चात सन 1971 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1975 में केंद्रीय रेल मंत्री बने। साथ ही आज है पुण्यतिथि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। आपका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लमही में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे समादृत साहित्यकार हैं जिन्हें पढ़ते हुए हम सब बड़े हुए हैं। भला ईदगाह, पूस की रात, पंच परमेश्वर और बूढ़ी काकी को कौन भुला सकता है।
आज उनके पुण्यतिथि पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को हमसे शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरीश कुमार। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस। सभी श्रोताओं को डॉक्टर हरीश कुमार का नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुए धनपत राय श्रीवास्तव का निधन आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। प्रेमचंद लेखकों की दुनिया का ऐसा हीरा साबित हुए जो अपनी कलम के बूते आज भी चमक रहे हैं। उनके लिखे हुए लेख, कहानियों और उपन्यासों की चमक आज भी कम नहीं हुई है। आज मुंशी प्रेमचंद के बिना हिंदी की कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन लेखन की शुरुआत प्रेमचंद ने उर्दू से की थी। उनका पहला उपन्यास उर्दू में ही आया था। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में तो काफी कुछ पढ़ा और लिखा गया है, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है। उनके जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने अपने किताब प्रेमचंद के घर में उजागर किया है। आइए आज उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को जानते हैं। बात उन दिनों की है जब प्रेमचंद डिप्टी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। एक दिन इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आए। उन्होंने इंस्पेक्टर को स्कूल दिखाया। दूसरे दिन वह स्कूल नहीं गए और अपने घर पर ही अखबार पढ़ रहे थे। जब वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि प्रेमचंद कुर्सी से उठकर उनको सलाम करेंगे, लेकिन प्रेमचंद कुर्सी से हिले तक नहीं। यह बात इंस्पेक्टर को नागवार गुजरी। उसने अपने अर्दली को मुंशी प्रेमचंद को बुलाने भेजा। जब मुंशी प्रेमचंद गए तो इंस्पेक्टर ने शिकायत की कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकल जाता है और तुम सलाम तक नहीं करते हो। यह बात दिखाती है कि तुम बहुत घमंडी हो। इस पर मुंशी प्रेमचंद ने जवाब दिया, जब मैं स्कूल में रहता हूँ तब तक ही नौकर रहता हूँ और बाद में मैं अपने घर का बादशाह बन जाता हूँ। इसी तरीके की एक घटना है कि मुंशी प्रेमचंद के नाम में मुंशी कैसे लगा। प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी जुड़ने का प्रमाणिक कारण यह है कि हंस नामक पत्र जो प्रकाशित होता है प्रेमचंद एवं कन्हैयालाल मुंशी के सह संपादन में निकलता था, जिसकी कुछ प्रतियां कन्हैयालाल मुंशी का पूरा नाम छापकर केवल मुंशी छापा रहता था। साथ ही प्रेमचंद का नाम छपा होता था, जैसे संपादक मुंशी कामा प्रेमचंद। हंस के संपादक प्रेमचंद और कन्हैयालाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी और प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद कहने लगे, या हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद बन गए। वह स्वाभाविक भी है। सामान्य पाठक प्रायः लेखक की कृतियों को पढ़ता है, नाम की सूक्ष्मता को नहीं देखा करता। आज प्रेमचंद का मुंशी अलंकरण इतना रूढ़ हो गया है कि मात्र मुंशी से ही प्रेमचंद का बोध हो जाता है, तथा मुंशी न कहने से प्रेमचंद का नाम अधूरा अधूरा सा लगता है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरीश कुमार को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आज एक और बेहद महत्वपूर्ण दिन है और वो है भारतीय वायुसेना दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। आज भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर 10 अलग अलग बेस से 120 विमान प्रयागराज एयर शो में दमखम दिखाएंगे। देश में पहली बार किसी विमान ने 1911 में प्रयागराज के नैनी से ही उड़ान भरी थी। मध्य वायु कमान का मुख्यालय भी संगम क्षेत्र में है। इन्हीं वजहों से इस बार एयर शो के लिए प्रयागराज को चुना गया है। इस साल एयर शो में विश्व प्रसिद्ध MiG-21 का आखिरी प्रदर्शन होगा। भारतीय वायुसेना इस विमान के शेष 3 स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। यह वही विमान है जिसने 1971 में भारत पाक युद्ध में दुश्मन सेना के छक्के छुड़ाए थे। 1999 में कारगिल और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी MiG-21 का प्रयोग हुआ था। इस अवसर पर लीजिए सुनिए एक छोटी सी प्रस्तुति।
भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग, जो देश के लिए वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का कार्य करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर सन 1932 को की गई थी। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय वायुसेना के वीरतापूर्ण कार्यों के फलस्वरूप इसे रॉयल नाम से सम्मानित किया गया और ये रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जानी जाने लगी। वर्ष 1950 में भारत के पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के बाद इसका नाम इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक का यह अंश, नभः स्पृशम दीप्तम, यानी नभ को स्पर्श करने वाले दे दीप्यमान। 5 कमानों और 60 से ज्यादा एयरबेसों वाली भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के रूप में जानी जाती है, जिसने अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से हर बार शत्रुओं के दांत खट्टे किए हैं। आकाश की असीम गहराइयों को भेदती और अपने गर्जन से दुश्मनों के दिलों को दहलाती भारतीय वायुसेना हर भारतवासी का स्वाभिमान है। छोड़कर ये धरा रहते आकाश गगन, राष्ट्र के तुम प्रहरी, देश में तुमसे अमन। अपनी अदम्य जिजीविषा और दृढ़ संकल्प से मां भारती को सदैव गौरवान्वित करने वाली भारतीय वायुसेना और इसके रणबांकुरों को कृतज्ञ राष्ट्र का शत शत नमन। जय भारत, जय भारती। श्रोताओं, देशभक्ति एक विरासत है। देश के लिए प्यार और देश के लिए हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए जो उत्साह होता है वह देशभक्ति कहलाता है। देशभक्ति हमें अपने देश से प्यार करने और संपूर्ण मानवता को गले लगाना सिखाती है। ये लोगों को अपने राष्ट्र के प्रमुख कर्तव्यों का पालन करने की ओर इशारा करती है। देशभक्ति की भावना से तात्पर्य देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर खुशी की तलाश करना है। और अब इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है, तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।